तो यश भारत विशेष में जो खबर आप देखने वाले हैं वो है एसटी, एससी और ओबीसी वर्ग को लेकर। चूँकि सर पूर्व दिनों जो रिजल्ट आए उनको लेकर आज आपने ये प्रदर्शन किया, उमंग सिंगार का घेराव भी करने जा रहे थे। चूँकि एसटी, एससी और ओबीसी वर्ग के बड़े नेता हैं, भाजपा में भी बड़े नेता हैं, जो पदाधिकारी भी हैं और सरकार के संचालन के लिए वो बाध्य भी हैं। अब क्या देखते हैं किस तरीके से इस विषय पे अमल किया जाएगा। भाजपा और कांग्रेस में जो भी एससी एसटी के नेता हैं वो बड़े नेता नहीं हैं, ये डले नेता हैं। ये ज़मीन में डले रहते हैं, उनके पैरों में डले रहते हैं, इनकी कोई हैसियत नहीं होती, इनकी कोई औकात नहीं होती। और अगर उमंग सिंगार की हैसियत है, अगर भूरिया क्या नाम है उसका, विक्रांत की हैसियत है, तो आज सड़कों पे क्यों नहीं उतर रहे? दोनों विपक्ष की पार्टी में बैठे। दूसरा मैं पूछना चाहता हूँ, विजय साहब भी जवाब दें इस बात का। मंत्री हैं, एसटी वर्ग के हैं, जवाब दें। जगदीश देवड़ा एससी वर्ग के हैं, क्यों चुप बैठे हो? मोहन यादव को भी जवाब देना चाहिए सीएम साहब को कि एससी, एसटी, ओबीसी के साथ अन्याय आपकी सरकार क्यों कर रही है। इसलिए दलित पिछड़ा समाज संगठन सड़कों पर उतरा था, फिर उतरेगा। 26 तारीख को फिर आंदोलन करेंगे। आप संविधान दिवस के उपलक्ष्य में चेतावनी भी दे रहे हैं, तो किस तरीके का ये आंदोलन होने वाला है? देखिए, हम हजारों की संख्या में एकत्रित होंगे। हमारी मांग है सरकार से कि उसके पहले सरकार इस परीक्षा को निरस्त करते हुए एमपीपीएससी को परीक्षा करने का अधिकार दे दे, और वो जो कठिन नियम, अव्यावहारिक नियम बनाए गए हैं, उन सबको निरस्त करते हुए नए नियम एमपीपीएससी से बनवा के फिर से एग्ज़ाम कर दे। नहीं करें तो हम फिर घेराव करने जाएंगे। लेकिन अभी सैकड़ों की संख्या में थे तो इनने सैकड़ों पुलिस भेज दी। अब अगली बार हम हजारों की संख्या में आएंगे, देखते हैं कितनी पुलिस भेजते हैं। मध्य प्रदेश में हाल ही में सिविल जज परीक्षा के परिणाम घोषित किए गए। इन नतीजों पर दामोदर यादव ने सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि ये नतीजे एक बार फिर गंभीर प्रश्न खड़ा करते हैं कि क्या हमारी व्यवस्था हर वर्ग को समान अवसर उपलब्ध कराने में सफल नहीं हो पा रही है। उन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए क्योंकि 191 पदों के लिए परीक्षा हुई, लेकिन अंततः केवल 47 अभ्यर्थियों का चयन हुआ। सबसे चिंताजनक तथ्य यह है कि अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित 121 पदों पर एक भी चयन नहीं हो सका। यह स्थिति किसी भी संवेदनशील राज्यों के लिए चिंता का विषय है। सिविल जज परीक्षा के परिणाम घोषित होते ही पूरे प्रदेश में एक व्यापक और स्वाभाविक बहस शुरू हो गई है। लोग यह समझाना चाहते हैं कि इतने बड़े पैमाने पर आरक्षित पद रिक्त रह जाना क्या किसी गहरी संरचनात्मक कमी की ओर संकेत करता है। यह चर्चा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें कई स्तरों पर स्पष्टता की आवश्यकता है, चाहे वह परीक्षा प्रणाली के तकनीकी पहलू हों, तैयारी के संसाधनों का असमान विवरण हो, या फिर सामाजिक और शैक्षणिक पृष्ठभूमि का प्रभाव। हमारा ये कहना है, वर्तमान में जो मनुवादी मानसिकता के लोग हैं वो नहीं चाहते कि एससी, एसटी, ओबीसी के लोग जो है ऊपर जाए, जज बनने का काम करें। तो संविधान के विरोध में जाकर उनको रोकने के लिए कोर्ट का माध्यम लेकर और उनको रोका गया है। और आगामी हमारा प्रोग्राम ये है कि अगर सरकार हमारे ज्ञापन के अनुरूप काम नहीं करती है तो संविधान दिवस 26 तारीख को जो है हम लोग बड़ा आंदोलन करेंगे। स्थगित करने के लिए जो मांग रखी गई है वो क्या थी, और ये प्रदर्शन का थोड़ा सा मूल बताएं। आज का प्रदर्शन जो 2022 में सिविल जज परीक्षा परिणाम आया है, जिसमें से 121 में से अनुसूचित जनजाति के जो पद थे उसमें अभ्यर्थियों का जो सिलेक्शन रहा है वो 0 रहा है। मतलब उनको 121 अनुसूचित जनजाति में से एक भी व्यक्ति को जज नहीं बनाया गया है। जब एमपीपीएससी के माध्यम से ये परीक्षाएं होती थी तो जो आरक्षित वर्ग के लोग होते थे वो पूरे के पूरे चयनित होते थे। जब से न्यायालय की जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसके माध्यम से ये परीक्षा होने लगी है, तब से आरक्षित वर्ग के जो लोग हैं वो उसमें उनका प्रतिशत 0 आ रहा है। कहीं ना कहीं ये सरकार का षड्यंत्र है, ये आरक्षण को ख़त्म करने की साजिशें हैं जो दलित पिछड़ा समाज संगठन बिल्कुल नहीं होने देगा। आज हमारे संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय दामोदर सिंह यादव जी के नेतृत्व में उमंग सिंगार जो नेता प्रतिपक्ष हैं अनुसूचित जनजाति से का नेतृत्व करते हैं, उनको ज्ञापन दिया गया है। और इस देश के जो डिप्टी सीएम हैं माननीय जगदीश देवड़ा जी, उनके नाम पर भी ज्ञापन हमने दिया गया है। तो ये जो विषय है सर, ये इसमें बड़े बड़े लीडर हैं, चाहे दोनों ही पार्टियों में बड़े बड़े इसके लीडर हैं, तो उनसे क्या अपेक्षा रखती है आप?
हम बिल्कुल ये अपेक्षा रखते हैं, आप जनप्रतिनिधि हो, आपको जनता ने चुन के भेजा है, ना आप कांग्रेस के ना आप बीजेपी के, आपको सबसे पहले जनता की आवाज़ उठाना चाहिए। जनता ने आपको चुन के भेजा है। चूँकि आप अनुसूचित जनजाति वर्ग का नेतृत्व कर रहे हैं, अनुसूचित जाति का नेतृत्व कर रहे हैं, तो जिम्मेदारी कहीं ना कहीं आपकी बनती है, लेकिन वो अपने जिम्मेदारी से अपना काम नहीं कर रहे। लेकिन हमारा दलित पिछड़ा समाज संगठन, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यह काम बखूबी कर रहे हैं और इस आरक्षित वर्ग की लड़ाई हम सड़क से लेकर संसद तक की लड़ने की तैयारी है हमारी। सर, जो विषय आप लेकर चल रहे हैं चयन का, तो वो तो एक प्रक्रिया के अंतर्गत आता है चयन, कोई पार्टी विशेष थोड़ी कर सकता है या कोई नेता थोड़ी करेगा। देखिए, जब यही परीक्षा MPPSC के माध्यम से कराई जाती थी, उसमें आरक्षित वर्ग के सभी अभ्यर्थी चयन होते थे। और मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ जी, UPSC की परीक्षा जो देश में सबसे टफ मानी जाती है, उसके अंदर भी हमारे आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी सिलेक्शन होते हैं। लेकिन ये कहीं ना कहीं षड्यंत्र है, शासन प्रशासन का मिलीभगत है, जो आरक्षित वर्ग को ख़त्म किया जा रहा है।